Hello, dear students. So, this is part सेकंड ऑफ टॉप 100 MCQ जो सीरीज़ है उसका एंशंट हिस्ट्री जो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एंशंट हिस्ट्री का ये पार्ट सेकंड है। महाजनपदास, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ये आने वाले TGT एग्ज़ाम के लिए तो है, लेकिन जो JBT का एग्ज़ाम या कोई पटवारी का इस तरह के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी आपका ये जो सीरीज़ है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, हाउ मैनी महाजनपदास वर देयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो बोल रहा है कितने जो है महाजनपद थे, किन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सब आप क्या करते रहना, मुझे कमेंट करते रहना। कमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, A B C ऐसे करके लिखते रहना। या तो फिर ऐसे करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ठीक है, दूसरा ठीक है, लास्ट में एक लिस्ट जैसा साथ में ना कॉपी पेन लिया करो और देखा करो मेरा पहला ठीक हुआ, दूसरा गलत हुआ, टोटल कितने गलत हुए कितने सही हुए ये मुझे कमेंट में सब बताएंगे। 5 करेक्ट, इतने इनकरेक्ट, या फिर 40 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, ऐसे करके बताना है आपको, मुझे सब बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ताकि आपको अपना स्कोर समझ आए। और बेटा इसका मकसद ये भी है कि आपको ये जानना है कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो, किस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो 16 महाजनपद है। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि कौन से जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये कहा गया है। तो ये मेंशन किया गया है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय के साथ साथ महावस्तु, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय दोनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनमें ही इसके बारे में लिखा गया है। और भगवती सूत्र जो है ये जैन टेक्स्ट है, इसमें भी इसके बारे में लिखा गया है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। और ये महाजनपद में जो है वज्जी और मल्ल जो है ये रिपब्लिक गणतंत्र हुआ करते थे, बाकी जो है सारे के सारे राजतंत्र शासन यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका महाजनपद था उसका नाम था आपका मगध। ठीक है, देन यहाँ पर एक मैप दिया है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। आपको कभी कभी सवाल ये पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे जो है कौन सा महाजनपद था। जैसे कि जो गांधार है ये आपका सिंधु नदी के ऊपर है, वैसे ही आप यहाँ पे देखने को मिलेगा मगध। तो मगध जो है ये आपका गंगा नदी एक तरफ है, एक तरफ सोन है, सोन और गंगा जो है ये दोनों तरफ नॉर्थ और वेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप ये सारे के सारे महाजनपद, इनकी कैपिटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे मगध है, मगध की राजगृह कैपिटल है। ठीक है, तो ये देख लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया के अंदर एकमात्र जो है महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अस्मका। और अस्मका जो है ये गोदावरी के तट पे आपका बसा हुआ था, एकमात्र साउथ इंडिया का महाजनपद 16 में से था। यहाँ पर महाजनपद बेटा एक लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ थी, सवाल पूछता है, देख लेना। और प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंडिया में जो है कौन सा शहर या कौन सा राज्य है जहाँ पर ये महाजनपद था। ठीक है, ये सारे महाजनपद आपको देख लेने। सेकंड क्वेश्चन है, विच महाजनपदा वॉज लोकेटेड इन द साउथ इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। अभी मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में कौन सा था, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना है, सेकंड का ये आंसर ऐसे। ठीक है, तो देन नेक्स्ट हमारे पास है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेसिटी। अब हर्यका वंश जो है, मगध जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है महाजनपद। मगध के अंदर अलग अलग जो है वंश जो है अपना शासन स्थापित करते हैं। इसी में एक पहला वंश जो होता है वो होता है हर्यका। हर्यका वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, दैट वाज आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यका वंश की और मगध एम्पायर की स्थापना की, याद रखना। फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर भी और फाउंडर ऑफ मगध फर्स्ट जो आपका डायनेसिटी थी जिसका नाम था हर्यका वंश, उसकी स्थापना करी थी, जिसकी राजधानी जो है राजगृह में स्थापित करी थी, ये भी ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पर इसे श्रेनिक जो है लिखा गया है जैन पुस्तकों में।
बिंबिसार को श्रेनिक की उपाधि मिली थी, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और बिंबिसार जो है ये समकालीन था आपका किसका, बुद्ध और महावीर का, महात्मा बुद्ध और महावीर का समकालीन था बिंबिसार। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के बताना कि बिंबिसार के दरबार में जो है एक वैद्य था, चिकित्सक था, उसका नाम क्या था, ये बताना है मुझे आपको, ठीक है। देन ये देखो बेटा, ऐसे अलग अलग वंश थे, हर्यका वंश था पहले, फिर आता है आपका शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश आता है, फिर जाके मौर्य वंश आया था। इसके अंदर अलग अलग राजा हुए। हर्यका वंश में पहले बिंबिसार हुआ, फिर आपका अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ। बाद में उदयन को जो है आपका, उदयन का एक बेटा था, उसको मारा गया शिशु नाग के द्वारा। आपको पता होना चाहिए शिशुनाग ने किसको मारा था, जहाँ से उसने नागवंश की स्थापना और शिशुनाग वंश की स्थापना करी। कालाशोका शिशुनाग का बेटा था। बाद में कालाशोका को जो है मारा गया, और यहाँ पर आपका महापद्मानंद जो है वो बनता है राजा और नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्मानंद का बेटा धनानंद था, और धनानंद को मारता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की हेल्प से, और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, पहले कौन सा वंश, फिर कौन सा, फिर कौन सा वंश। इसी में आपके पास महाजनपद जो मगध था, उसमें पहला हरेका वंश और फाउंडर हो गया बिग बी, बिंबिसार, ठीक है। बिग बी से याद रखना, अमिताभ बच्चन, बिग बी, बिंबिसार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। आपको हम साथ में डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जो है ये समकालीन थे बिंबिसार के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अलग अलग जो है काउंसिल्स होती हैं, है ना। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल है बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसके समय में पहली काउंसिल हुई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अजात शत्रु जो कि आपका बिंबिसार का बेटा है, उसी के समय में बेटा यहाँ पे राजगृह के अंदर जो है आपका सप्तपर्णी एक गुफा है, उसी सप्तपर्णी गुफा के अंदर पहली जो है काउंसिल हुई थी। काउंसिल के अंदर आपको 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। काउंसिल का प्रेसिडेंट एक होता था, वो कौन था, किस राजा के टाइम में हुई थी, काउंसिल जो है वहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हुई, है ना, किस चीज़ को जो है मतलब बनाया गया, इस तरह की चीज़ें, ये आपको फैक्ट्स जो है पता होनी चाहिए। इसी के अंदर प्रेसिडेंट पहली काउंसिल का जो था वो था आपका महाकश्यपा। महाकश्यप प्रेसिडेंट है, अजात शत्रु के समय में हुई है। कहाँ, ये भी है याद रखना कि कहाँ हुई थी, ठीक है। तो राजगृह में हुआ था फर्स्ट काउंसिल, राजगृह में। ये भी याद होना चाहिए कब हुई थी, 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में पहली काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अजातशत्रु जो है बेटा, इसने ना कुछ युद्ध के लिए आपने बाहुबली मूवी देखी है, उसमें ये सब देखा, भल्लाल देव के पास एक रथ होता है काटता हुआ, और वो जो बाहुबली वो पत्थर जैसे फेंक रहा होता है मशीन जैसे से, उसमें वो कपड़ा जैसा बांध के। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ही वॉर जो मशीनरी थी, ये अजातशत्रु के समय में डेवलप की गई थी। एक का नाम था रथमूसल, एक का नाम था महाशिला कंटिका, ठीक है। ये दोनों याद रखना। हु एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आपका पाटलिपुत्रा। यस, पाटलिपुत्र शहर और कुसुमपुरा जिसको कहा जाता था, उसका किसने जो है संस्थापना मतलब स्थापना करी, दैट वाज आपका अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन ने जो है एक कॉन्फ्लुएंस था गंगा और सोन का, गंगा नदी और सोन नदी का जो तट था, यहाँ पे इसने जो है आपका एक शहर स्थापित करा, जिसको कुसुमपुरा भी कहा जाता था, और इसको अपनी राजधानी भी उदयन ने ही बनाया था लेटर। तो याद रखना, इसको अपनी कैपिटल भी इसने बनाया था, ठीक है। तो उदयन ने सोन नदी और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना करी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेसिटी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, बहुत सिंपल है, शिशुनागा ही जो है इसका फाउंडर थे। अब शिशुनागा जो है हुआ क्या, मिनिस्टर ऑफ आपका नागदशक हु वॉज एस्टेब्लिश्ड न्यू डायनेसिटी। तो नागदशक जो था, इसका ये मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को यहाँ मारा और नागवंश, शिशुनाग वंश की स्थापना करी। याद रखना किसको मारा, नागदशक को मारा था। एंड नागदशक जो है ये हर्यका वंश का लास्ट राजा था, है ना, उदयन का बेटा था नागदशक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें, कैपिटल जो है वो यहाँ पे शिशुनाग के टाइम पीरियड में राजगृह में रही, बाद में वैशाली को भी इसने शिफ्ट कर दिया था इसके समय में, ठीक है। और यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे एक बंदा कालाशोका, शिशुनागा का बेटा था कालाशोका, उसी
शिशुनाग वंश में कालाशोका के समय में दूसरी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। 383 बीसी में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका के समय में हुई। हु कन्वीन्ड दी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सवाल आ गया अभी अभी सीधा। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि कालाशोका के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो 383 बीसी में हुई। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में दो भागों में जो है बुद्धिज़्म आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है। एक जो है आपका वो था आपका महासंघिकास और एक था आपका स्थाविर वादिनी। तो ये जो है स्थाविर वादिन्स और आपका महासंघिकास, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है बुद्धिज़्म। ठीक है, कब? दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। मैं महायान हीनयान की बात नहीं कर रहा हूँ, वज्रयान, यहाँ पे अलग है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो एक और चीज़ ध्यान देना, ये चार अलग अलग बेटा काउंसिल्स हैं, शुरू के चार याद रख लेना आप। ठीक है, पहली 483, दूसरा 383, चौथा 250 एडी, पांचवा 72 एडी, चौथा सॉरी तीसरा जो है 383 के बाद 250, 250 के बाद 72 एडी। एक एडी में 72 है, बाकी सब बीसी के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये आपकी कश्मीर के अंदर हुई थी, जिसको आप देखते हो कुंदलवन कहा जाता है। कुंदलवन कश्मीर में कनिष्क राजा था, कनिष्क के समय में जो है आपका ये हुआ था। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो वासुमित्रा इस समय पे थे। सब याद रखना, थर्ड काउंसिल में कौन था? मोगली पुतातीसा। सेकंड काउंसिल में कौन था? सबाकामी। ये प्रेसिडेंट, इनको सब सारे याद होने चाहिए आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पूछता है कौन सी बुद्धिस्ट जो आपकी संगति थी उसमें कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है, ओके। तो कनिष्क जो है ये आपका कौन सी डायनेसिटी का राजा था, बताएगा कोई? बाद में हम पढ़ेंगे लेटर मौर्य, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप बताओ ज़रा, कनिष्क कौन से वंश का राजा था? नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेसिटी? बहुत आसान है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? दैट वॉज आपका महापद्मानंद। तो महापद्मानंद जो है फर्स्ट नॉन क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण था, नॉन क्षत्रिय जो है ये पहला मगध का राजा बनता है महापद्मानंद। और महापद्मानंद जो है बेटा, इसको एक टाइटल मिला था सर्व क्षत्रांतक। सर्व क्षत्रांतक मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, सभी क्षत्रियों को का मतलब वध करने वाला, मारने वाला था, सर्व क्षत्रांतक। और इसने अपने आप को एक और टाइटल दिया था, दैट वाज भार्गव। भार्गव क्योंकि परशुराम का नाम है, इसीलिए भगवान परशुराम ने जो है मतलब बहुत बार क्षत्रियों का नाश किया था, तो यहाँ पर वो सर्व क्षत्रांतक और भार्गव अपने आप को टाइटल देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेसिटी? महापद्मानंद का बेटा था धनानंद। एंड दिस वेट अ मिनट, मेरा नहीं, हाँ ये सीरी चल पड़ा था। ओके, सो महापद्मानंद का बेटा कौन है? धनानंद। और धनानंद जो है ये लास्ट राजा होता है नंदवंश का, क्योंकि धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य मारता है। चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करते हैं चाणक्य। तो चाणक्य जो हैं उन्होंने चंद्रगुप्त की हेल्प की और यहाँ पे इसको गद्दी से हटाया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, धनानंद जो है वो समकालीन था अलेक्जेंडर का, जिसके समय में अलेक्जेंडर ने भारत पे जो है अटैक करा था। पहला यूरोपियन जिसने सिंधु नदी को पार करके भारत के अंदर ये घुसा था, पहला यूरोपियन पावर अलेक्जेंडर 326 बीसीई के अंदर। धनानंद जाना जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था लोगों के ऊपर, इसके टाइम में जीना बहुत मुश्किल था लोगों का यहाँ पर। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेसिटी? बहुत सिंपल, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बेटा अलेक्जेंडर नहीं था, है ना, अलेक्जेंडर मर चुका था, वापस जा रहा था, वापस जाते जाते यहाँ बेबीलोन जगह आती है, तो वहाँ पे जाके उसने अपने शरीर छोड़ दिया, मर गया मतलब। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा दोस्त कमांडर था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस को उसने भारत से लगता हुआ एक हिस्सा दिया था, पर्शिया मतलब बाद में जो है पर्शियन एम्पायर यहाँ पे बनता है ना। तो ये सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जाना जाता था, सेल्यूकस का एम्पायर था सेल्यूसिड। इसी सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर नाम है, इसको जो है हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 बीसी में युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया। 304 बीसी में दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसके अंदर सेल्यूकस निकेटर की बहन की शादी जो है अलेक्जेंडर से करवाई गई, है ना। यही सेल्यूकस निकेटर अपना जो है एक दरबारी एम्बेसडर भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बताओ एम्बेसडर का नाम क्या था?
ठीक है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बेटा डिटेल में जब पढ़ते हैं चीज़ें तो बहुत कुछ होता है ना, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो है अलग से वीडियो सीरीज़ भी एक चलाया है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चन के अंदर मैं टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे। तो उसको भी आप देखते रहो सब लोग, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है आजकल, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम पर बात वही है कि उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे वो एक एक चैप्टर होगा तो टाइम लगेगा, है ना। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी उसको भी कवर करता रहूँ। ओके, सो इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और शेयर तो ज़रूर करना पड़ेगा ये चैनल सबके साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, कहीं भी जो भी ग्रुप्स हैं आपके उन सब जगह शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में पूछो, मुझे कोई डाउट होता है, सब्सक्राइब तो आप करोगे ही और करने को बोलोगे भी साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्शियन रूलर टू इन्वेड इंडिया? कौन था पहला पर्शियन रूलर? ये सेल्यूसिड एम्पायर के बाद यहाँ पर्शियन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एम्पायर, दिस एम्पायर वॉज द पर्शिया, ये पूरा फारस। इस फारस के अंदर संस्थापक जो है ये होता है, दैट वाज आपका साइरस। साइरस जो 558 में पर्शियन एम्पायर की स्थापना करता है। इसी एम्पायर का नाम था एक्मेनियन एम्पायर। तो एक्मेनियन एम्पायर भी पर्शियन एम्पायर ही है, पहले एक्मेनियन एम्पायर इसको कहा जाता है। इसी के बाद जो है बनता है देरियस फर्स्ट। देरियस फर्स्ट के बाद बनता है आपका जर्क्सीस। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्शियन रूलर हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका साइरस है, ये पहला बंदा था साइरस, जिसने क्या करा था, जिसने इन्वेड किया था इंडिया। इंडिया के आज का इंडिया नहीं, जो पाकिस्तान गंधार तक इंडिया था, तो वो वाला एरिया पे इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडर हमने पढ़ लिया, ये सब याद रखना कौन कौन है। इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बता देता हूँ बेटा, कि ये जो दूसरा बंदा है ना देरियस, देरियस पहला था जिसने जो है इंडस वैली पंजाब का एरिया कब्जा किया था। इंडस वैली सिंध वाला एरिया 518 BC में इसने कब्जा किया था, देरियस फर्स्ट ने। और जो जर्क्सीज था, ये बंदा था जिस बंदे ने क्या करा था, अपनी सेना के अंदर गंधार के जो लोग थे भारत के, मतलब, तो उनको अपनी सेना के अंदर जो है इसने ऐड किया था ग्रीस के खिलाफ युद्ध में, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये चीज़ें कौन सा राजा क्या था। तो ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मेंशन इंडियन प्रोविंसेस, बोल रहा है कौन से पर्शियन राजा के समय में मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है इंडिया की रियासत के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिसने पंजाब सिंध का एरिया कब्जा करा उसी के टाइम में किया होगा, ठीक है। तो वो आपका कौन था, देरियस फर्स्ट। तो देरियस फर्स्ट जो है बेटा, इसने ना इंडिया का पंजाब वाला रीजन कब्जा करके उसको 20th आपका सत्रफ, तो ये जो सत्रफ है, ये सत्रफ कॉन्सेप्ट लाया था देरियस फर्स्ट, मतलब एक तरह से स्टेट्स बनाए थे इसने अलग अलग पूरे एम्पायर के। तो 20वां जो स्टेट सत्रफ बना था वो पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया भारत का बना था। एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी बंदे ने मेंशन किया है पंजाब वाले रीजन को अपनी किताबों में, इसी के समय की। और इसने जो है एक पूरा का पूरा जो है नेवी की टुकड़ी जो है वो भेजी थी किसके अंडर, दैट वाज आपका स्काइलेक्स। स्काइलेक्स के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो है एक नेवी जो है वो भारत के ऊपर, भारत की तरफ, सिंध की तरफ इसने भेजा था। अंडर विच पर्शियन रूलर डिड इंडियंस फाइट इन द बैटल ऑफ आपका गोगामेला, बैटल ऑफ गोगामेला। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस फारसी शासक के अधीन भारतीय सैनिक जो हैं गोगामेला के युद्ध में लड़े। गोगामेला का युद्ध जो है बेटा अलेक्जेंडर के साथ हुआ था, फारसियों का। जब अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आ रहा था तो बीच में फारस आता था, तो उनके साथ भी युद्ध हुआ। तो फारस में जो राजा हुआ करता था उस समय, उसका नाम था देरियस थर्ड। तो देरियस थर्ड के साथ गोगामेला का युद्ध होता है, और ये युद्ध 331 BC में होता है, जिसमें देरियस थर्ड जो है भारतीय सेना और भारत के घोड़े, अपना हाथी होती, उन सब का इस्तेमाल करता है अलेक्जेंडर के खिलाफ, ठीक है। ये याद रखना। इवन कि पहले भी इंडियन लड़ना शुरू कर चुके थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि जर्क्सीस ने इंडियंस को जो है वो अपने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। लेकिन गोगामेला युद्ध पूछा तो आपको देरियस थर्ड याद रखना है, ओके।
हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। चलो बुद्धिज़्म जैनिज़्म में हम पहुंच चुके हैं। बुद्धिज़्म का फाउंडर आपको बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं, आपको पता है, गौतम सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो है, यही फाउंडर थे। इन्होंने जो है आपका बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो उसके किनारे वो पीपल का पेड़ था, वहाँ जो है इन्होंने क्या करा, एनलाइटनमेंट, ठीक है, तो वो अपना ज्ञान की प्राप्ति करी। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। फर्स्ट जो इन्होंने अपना सरमन दिया था, मतलब प्रवचन दिया था, वो सारनाथ में दिया था, जहाँ 5 इन्होंने शिष्य पहली बार अपने जो बनाए थे। इनकी जो है मृत्यु, इन्होंने अपना जो शरीर छोड़ा वो कुशीनगर में छोड़ा 483 BC के अंदर। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स थोड़े डाल रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना। इनमें सब कुछ लिखा है रिगार्डिंग किसके, आपके महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध से कुछ जुड़ी हुई चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट कैनन। यहाँ पे बोलता है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की 3 पिटकें कौन सी हैं। बहुत आसान है, विनय पिटक हो गया, सुता पिटक हो गया, अभिधमा पिटक हो गया। तो ये 3 पिटक है, विनय, सुता, अभिधमा। याद रखना, ये पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके अंदर जो है इनको बनाया गया था 3 अलग अलग पिटक को। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया था, फर्स्ट काउंसिल में बनाया गया था। ये एक्सप्लेनेशन है तीनों पिटक के। ये भी अगर आपको पढ़ना है आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से वीडियो पॉज करो, पढ़ लो। देन वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया, पीछे मैंने आपको बताया कि सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। ठीक है, 5 शिष्य भी बनाए थे, तो सारनाथ के अंदर पहला इन्होंने उपदेश दिया, जिसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसी पहले उपदेश के अंदर जो है बौद्ध धर्म की स्थापना भी होती है। पूरे के पूरा जो है नया एक धर्म, एक कॉन्सेप्ट इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य जो है इन्होंने स्थापित करे, है ना, और 8 फोल्ड पाथ, 8 अष्टांगा मार्गिका बोलते हैं इसको, 8 रास्ते सत्य पे चलने के, मोक्ष की प्राप्ति के इन्होंने यहाँ पे बताए थे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, साथ में जो डायग्राम बना है, क्योंकि बुद्धिज्म में हर चीज़ को एक सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है। तो लोटस जो फूल है उसको बर्थ के साथ डिनोट किया जाता है। घोड़ा जो है उसको आपका रिनंसिएशन, मतलब त्याग, जो 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध, बुद्ध तो बाद में उनका नाम पड़ा है ना, तो सिद्धार्थ वो अपने घर छोड़ के चले गए थे। उसी घर छोड़ के जाने की जो आपका मतलब उनका जो था इवेंट, उसको घोड़े से दर्शाते हैं। उन्होंने जो निर्वाणा की प्राप्ति करी, एनलाइटनमेंट, उसको बोधि वृक्ष से दिखाया जाता है। पहला जो उनका उपदेश था उसको आपका ये टर्निंग व्हील जो है, व्हील से दिखाया जाता है। और उनकी जो मृत्यु हुई उसको जो है आपका स्तूपा से दिखाया जाता है, महापरिनिर्वाणा बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाणा कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कुछ रिटर्न लिखे हैं, जैसे बर्थ जो है वो लुम्बिनी में हुआ, लोटस और बुल दोनों से बर्थ को दिखाते हैं। रिनंसिएशन मतलब त्याग जो है वो उन्होंने जो है आपका जब घर से निकले थे तो उसको घोड़े से दर्शाते हैं। एनलाइटनमेंट जो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई गया के अंदर, उसको बोधि वृक्ष से दिखाते हैं। पहला जो उन्होंने सरमन किया वो सारनाथ में किया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन व्हील से दिखाते हैं। निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा की जो प्राप्ति हुई वो कुशीनगर में, मतलब उनकी डेथ जो है, महापरिनिर्वाणा इज डेथ, तो वो उसको फुटप्रिंट के साथ स्तूपा से भी दिखाते हैं और फुटप्रिंट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज 17th क्वेश्चन, व्हाट इज निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा क्या है बुद्धिज्म में, तो दैट इज आपका क्या, नॉलेज, एनलाइटनमेंट या लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। दैट इज़ आपका निर्वाणा जो है बोलता है वो दुखों से मुक्ति है, लिबरेशन है सफरिंग से। ठीक है, मतलब जब दुख सुख इन सब का कोई आभास ना हो, दैट इज़ निर्वाणा, जो कि 35 साल की उम्र में जो है महात्मा बुद्ध ने अटेन किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना। 35 साल की उम्र में निर्वाणा जो है कहाँ अटेन करा, कैसे करा, मैंने बताया था कि पीपल के पेड़ के नीचे, संबोधि ट्री के नीचे, बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे जो है इन्होंने निर्वाणा की प्राप्ति करी, जिसके बाद इनका नाम जो है वो हो जाता है क्या, शाक्य मुनि, तथागता, महात्मा, ये सब उनके नाम इसके बाद पढ़ते हैं। हाउ मैनी तीर्थंकर्स, यस, यहाँ पे जैनिज्म में हम आ चुके हैं। जैनिज्म में जो है आपके गुरु जो होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो यहाँ पे कितने गुरु हैं, कितने तीर्थंकर हैं आपकी जैनिज्म में, तो 24 तीर्थंकर जो हैं जैनिज्म के अंदर हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ऋषभनाथ जो है पहले तीर्थंकर थे, और महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे।
23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, ये भी ध्यान देना, है ना। देन आपका यस नेक्स्ट है हु वॉज दी लास्ट, बहुत आसान, अभी अभी मैंने बताया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो जो आपके लास्ट तीर्थंकर हैं जो कि महावीर हैं, तो महावीर जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंदन ग्राम में हुआ था, वैशाली के पास पड़ता है। इन्होंने जो है कैवल्य, यहाँ निर्वाणा नहीं बोलते, यहाँ कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति जो है 12 साल जो इन्होंने पूरी की पूरी जो है मेडिटेशन तपस्या करी, तो इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। इनकी डेथ जो होती है वो आपकी होती है पवापुरी में। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था बेटा कि मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल अपने हैंड रिटन नोट्स, वैसे ही यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट में नोट्स देखने को मिलते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, नोट्स बहुत तरह के होते हैं, मेरे यूपीएससी के नोट्स मेंस के अलग हैं, प्री के अलग हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि एक ही छोटे से पेज में पूरा जैनिज़्म मैंने इस पे लिख रखा है ना। तो ऐसे मैं कभी आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने चाहिए आपको, ताकि आपको रिवीजन इजी हो, सारे के सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। ओके, सो देन ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे जब, तो यहाँ पे लिखा है कि 540 में बीसी में इनका बर्थ हुआ था, कुंदन ग्राम में हुआ था, प्रिंस वर्धमान इनका नाम था, ठीक है। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इनके फादर जो हैं वो जनात्रिय क्लेन के हेड थे, जिसका नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, ठीक है। इनकी शादी जब हुई तो उनकी शादी जो है यशोधरा के साथ हुई। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम अंजा था। फिर जाके बाद में 510 बीसी 30 साल की उम्र में जो है ये घर छोड़ के सत्य की खोज में निकल जाते हैं। फिर जाके आप देखोगे कि उन्होंने मेडिटेशन करा, एंड मेडिटेशन के बाद यहाँ पे 498 बीसी के अंदर जो है इन्होंने क्या करा, आपका जिम्बी ग्राम जगह पर एक नदी है जिसका नाम है आपका रिज्जूपल्लिका, इस नदी के किनारे अपना मेडिटेशन करके कैवल्य की प्राप्ति करी थी। अल्टीमेट नॉलेज इस कैवल्य, साल वृक्ष के नीचे, यहाँ पीपल पेड़ नहीं है, साल का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के उन्होंने जो है ये प्राप्ति करी। फिर आगे चल के आप देखोगे आफ्टर कैवल्य जो है इनको महावीर के नाम से जाना गया, और भी इनके नाम पड़े जैसे कि जितेंद्रिय, निर्ग्रंथा, अरिहंत, ये सारे नाम जो है ये महावीर के ही नाम हैं। बाद में जाके बेटा 468 बीसी में महावीर की जो है डेथ हो जाती है, कहाँ, दैट वाज पवापुरी, ठीक है। तो पवापुरी में इनकी डेथ हो जाती है। ये ऐसे करके कुछ आप पढ़ सकते हो इस नोट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आपका एकांतवादा इन जैनिज्म। एकांतवाद क्या है, जैनिज्म में एकांतवाद, जैनिज्म में आप देखोगे क्या है एकांतवाद, तो आंसर आपका आ जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट, अनेकांत, दैट मीन्स अनेक दृष्टिकोण, मतलब एक ही चीज़ सही नहीं है, क्या पता दूसरे पर्सपेक्टिव में दूसरी चीज़ भी सही हो, बोलता है। तो ये अनेकांत, आई थिंक इसमें अनेकांत होना, हाँ अनेकांत नॉट एकांत, अनेकांतवाद है वो, अनेक, अनेक मतलब बहुत सारे, अनेकांतवाद जो है ये क्या है बेटा, दैट इज मल्टीपल व्यू पॉइंट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट, इसको याद रख लेना। ये इसका आपके इसके जैनिज़्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये वाली इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाथी जो है ना, उसको अलग अलग मॉन्क्स जो है आंखों पे पट्टी बांध के पकड़ रहे थे। किसी ने सूंड से पकड़ा तो उसको लगा ये सांप है, किसी ने पेट से पकड़ा तो उसको कुछ और ही लग रहा है, किसी ने कान से पकड़ा उसको लग रहा है पंखा है ये, किसी ने पूंछ से पकड़ा तो उसको कुछ और लग रहा है, मतलब रस्सी है। ऐसे है हाथी, लेकिन अलग अलग नज़रिया जिसका है समझने का, वो उसको अलग तरह से देख रहा है। ये होता है अनेकांतवाद, ठीक है। देन व्हाट आर 5 ये आपका महाव्रता इन जैनिज्म। 5 कौन कौन से महाव्रत हैं जैनिज्म के अंदर, ये आपको बताने हैं। 5 महाव्रत हैं, ट्रुथ हो गया, अहिंसा हो गया, आपका व्हाट इज दिस, ब्रह्मचर्य हो गया, और ब्रह्मचर्य के साथ है आपका अपरिग्रह, अच्छा अपरिग्रह हो गया, अपरिग्रह के साथ है आपका आस्तेय हो गया, ठीक है। तो ये 5 जो है अलग अलग चीज़ें हैं आपकी, क्या, ये 5 अलग अलग ट्रुथ हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, इसमें भी लिखा है ट्रुथ मतलब सत्य, अहिंसा मतलब अहिंसा, अस्तेय मतलब अस्तेय,
और आपका ब्रह्मचार्य सबको पता है, अपरिग्रह जो है, ठीक है, तो घर का त्याग, अपरिग्रह। तो यहाँ पर ये 5 चीज़ें ध्यान देना कि ये क्या है, 5 ये व्रता है जैनिज्म के, ठीक है, महाव्रत याद रख लेना सीधा सीधा इसको। मतलब डिटेल में पढ़ते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो सकता है, अभी टाइम ज़्यादा निकल जाता है, क्वेश्चन कम डिस्कस होते नहीं तो। विच प्रिंसिपल इज़ कॉमन टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज़्म जैनिज्म में कौन से कॉमन प्रिंसिपल है बेटा यहाँ पे इनमें से, तो कॉमन प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है वो कॉमन प्रिंसिपल है। देन है विच ट्री इज़ एसोसिएटेड विद द बुद्धाज एनलाइटनमेंट। तो बुद्धा के एनलाइटनमेंट से कौन सा जो वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष, बोधि ट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेयर डिड द महावीरा अटेन मोक्षा। महावीर ने कहाँ निर्वाणा की जो है प्राप्ति करी, मोक्ष जी, तो वो आपका हो गया आपका कहाँ, पवापुरी, है ना, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, दैट इज मोक्ष। देन अटेन आपका निर्वाणा एट द एज ऑफ 72 महावीरा ने, ठीक है। पवापुरी बिहार के अंदर पड़ता है, जैन टेम्पल जल मंदिर जो है यहाँ बनाया गया है, जैन मंदिर एक जिसको जल मंदिर कहते हैं वो पवापुरी बिहार में बनाया गया। महावीर को जो है आपका जिम्बिक ग्राम, जिम्बिक ग्राम गांव के पास जो है आपका रिज्जुपल्लिका नदी के तट पर जो है साल के वृक्ष के नीचे जो है क्या प्राप्त हुई थी, आपका कैवल्य, ठीक है। तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बुद्धिज्म, कौन सा गलत है बुद्धिज्म के बारे में, अच्छे से जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आप ऑप्शंस देखो और आंसर करो। तो सही है बिलीव इन आपका अस आत्मा। तो यहाँ पे आत्मा में विश्वास जो है नहीं था, बुद्धिज्म में कोई आत्मा उत्मा को ये नहीं मानते थे, बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पे मानी जाती थी। इन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया ऑफ क्रिएटर, बुद्धिज्म में कोई क्रिएटर होता है, धरती बनाता है, ये आइडिया इन्होंने रिजेक्ट करा था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, ये भी अब पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, अभी मैंने आपको डिटेल में ऊपर बताया कि लुम्बिनी में हुआ था, कौन से क्लेन में हुआ, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग। वो जो मैंने नोट्स डाले अपने वो सब पढ़ लेना। वेयर डिड गौतमा बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट, बहुत आसान, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध गया के अंदर, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत बार, मतलब बहुत सारी डिटेल में। वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, ये भी बहुत आसान है, जो है सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। और गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाणा, डेथ मतलब जो है वो कहाँ हुई थी, बहुत इंसान है, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, 80 साल की उम्र में 483 BC में इनकी डेथ हुई, जिसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। लास्ट वर्ड जो है महात्मा बुद्ध के वो क्या थे, वो थे बी लैम्स अनटू योर्स योर सर्विस, दैट मीन्स अंतिम वचन थे स्वयं अपना दीपक बनो, मतलब बी लैम्प्स अनटू योर सेल्व्स। अच्छा ये बीच में ना इसमें स्पेस नहीं दिया, ठीक है, तो योर सेल्व्स, तो अपना दीपक स्वयं बनो बोलते, किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है। तो हिज नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट था, दैट वाज हिज रेलिक्स वर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इनके जो अवशेष थे बेटा उनको 8 अलग अलग भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया और अलग अलग जगह पे दफनाया गया, उसके ऊपर स्तूपा बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि रामभर स्तूप जो है उनके अंतिम संस्कार स्थल पर बना है। तो कौन सा स्तूप बना है महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल पर, दैट इज आपका रामभर स्तूप। ओके, सो व्हाट वर दी 12 years ऑफ पेनेंस ऑफ महावीरा कॉल्ड, महावीरा के 12 जो वर्ष थे तप के, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको जैनिज्म के अंदर, तो उसको बोलते हैं आपका तपस्या पीरियड, दैट इज तपस्या का जो पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना। एंड दैट्स इट, ये हमारा सेकंड पार्ट इसका ख़त्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री का। थर्ड पार्ट लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम क्लोज करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बाकी सब टॉपिक। हमारे अभी बचते हैं टॉपिक क्या, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य एंड गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास, ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 40-50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 से ज़्यादा चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे। सो बी क्या, शेयर करो,
लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना ही है आप सबको, एंड शेयर करना है कहाँ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि जो आपके और भी दोस्त पढ़ें। ऐसा नहीं होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, पढ़ने वाला बच्चा ही पेपर निकालता है। आप इनको कहीं भी शेयर करोगे उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा धर्म का काम हो जाएगा, तुम्हारे को दुआएं मिल जाएंगी, कुछ कुछ मेरी, कुछ उन बच्चों की। ओके, सो बाय, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।